सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको देखना है कि WHO ने क्या कहा है, और क्या है WHO भैया? विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल्कुल सही, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने भैया कहा है कि जनन स्वास्थ्य से मतलब ये है कि समाज में जो व्यक्ति हैं, आइए सर जी, क्या बता भैया? हाँ देखिए, WHO ने भैया कहा है कि जनन स्वास्थ्य का मतलब ये है कि जो समाज है, और समाज में क्या होते हैं भैया? समाज में क्या होते हैं? लोग होते हैं, ठीक है, समाज में लोग होते हैं। क्या जो है बकरी लोग में आती है, या भैंस लोग में आती है? लोग का मतलब होता है पीपल, पीपल मतलब आदमी, लोग, ठीक है, हाँ, अरे वही आदमी जिसकी बात कर रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा भैया जनन स्वास्थ्य का मतलब ये है कि एक ऐसा समाज जिसके लोग या व्यक्ति, जिसके जो लोग हैं यानी कि व्यक्ति देखेंगे मानसिक रूप से, देखिए ध्यान से भैया, मानसिक रूप से, ठीक है भैया, और व्यवहारिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप और व्यवहारिक रूप। एक और चीज़ भैया, जैसे शारीरिक रूप से, ठीक है। तो WHO ने कहा कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ ये है कि जो समाज है और उसमें रह रहे लोग हैं वे मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक रूप से कैसे हों? स्वस्थ हों। ये परिभाषा किसने दिया? WHO ने दिया, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर WHO के अनुसार भैया जी, स्थापना को बाद में देखेंगे, पहले इसे लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है भैया, आप इसको बोल दे रहे, लिखिए, लिख लीजिए। WHO के अनुसार ये ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा और लिख लीजिए WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का हाँ बिल्कुल, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि मानसिक, व्यावहारिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ समाज एवं समाज के लोग, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। ये परिभाषा आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये परिभाषा किसने दिया है? WHO ने दिया है। WHO की स्थापना कब हुई ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जो यहाँ पर पूछने लायक सवाल है वो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि WHO ने क्या कहा है जनन स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। तो क्या कहा है भैया? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है या तात्पर्य है कि मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक रूप से क्या भैया? स्वस्थ समाज या समाज के लोग, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है भैया। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लिया। चलिए, उसके बाद में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, ये जो है इंटरनेशनल जो है संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि पूरे विश्व में, किसी एक देश की बात नहीं करते हैं, पूरे विश्व में जो है किसी बीमारी जो कि लोगों में हो रही है, ठीक है, किसी जीवधारी में हो रही है, लोगों के साथ साथ जीवधारी की बात करता है वो। पेंडेमिक आ रहा है, कोई जो है मान लीजिए कि बीमारी तेज़ी से फैल रही है, उस पर बात करेगा।
या फिर अन्य कोई बीमारियां हैं नई नई खोजों के बारे में भी ये बात करता है, जो कि जुड़ी हुई है किससे? स्वास्थ्य से। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो जागरूक संस्थान है या संगठन है कौन सा है? WHO है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान करेंगे। हाँ, ये लिख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ नई चीज़ें। एक हेडिंग बनाइएगा, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं कार्यनीति। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं कार्यनीति। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। तो अभी तक जो एग्ज़ाम में पॉइंट बन चुका है उस पर हम बात करेंगे और वही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है भैया, इसमें नोट करके सिर्फ आप लिखेंगे पॉइंट करके, ऐसे नोट नहीं, ऐसे लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 भैया ये है कि आपकी जो है भारत देश में, हम भारत देश की बात करेंगे, यहाँ पर विश्व के लेवल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में जो है परिवार नियोजन एक कार्यक्रम शुरू हुआ। आप लिख सकते हो परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। आपसे पूछेगा ये कब शुरू हुआ, एक बार पूछा भी गया है। तो ये कब शुरू हुआ भैया? 1951 ईस्वी में शुरू हुआ है। ठीक है, 1951 ईस्वी में शुरू हुआ है, ध्यान रहेगा भैया। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य भैया, इसका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? इसका क्या लक्ष्य हो जाएगा भैया? इस नाम से स्पष्ट है कि परिवार नियोजन, मतलब परिवार क्या करना है? जनसंख्या वृद्धि को रोकना है, परिवार को नियोजित करना है। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य है परिवार नियोजन का तात्पर्य है कि हमें बढ़ती जनसंख्या को रोकना है और साथ में जो हो रही बीमारियां हैं उनको भी रोकना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो बता रहे हैं, लिखो समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य था या है कि बढ़ती जनसंख्या को रोकना एवं लोगों को जनन संबंधी समस्याओं से जागरूक करना एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताना। ठीक है भैया, तो उद्देश्य है, कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बढ़ती जनसंख्या को रोकना एवं लोगों को जनन संबंधी समस्याओं से जागरूक कराना एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताना। ठीक है, तो क्या दूर करना है? जो समस्याएं हो रही हैं जनन संबंधी, उन्हें दूर करना। अच्छा, लोगों को। ठीक है, अच्छा, इसी में एक चीज़ और समझाएंगे भैया, ये आप इसमें परिवार नियोजन का बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया भैया? परिवार कल्याण कर दिया गया था। क्या किया गया था भैया? परिवार कल्याण योजना यह कार्यक्रम कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, जब ये परिवार नियोजन आया 1951 में, तो एक जो है नारा दिया गया, और वो नारा क्या भैया?
हाँ स्लोगन, स्लोगन में भैया स्लोगन दिया गया और कहा गया कि हम दो हमारे दो। इसका मतलब भैया क्या है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि शादी हो गई, आप दो लोग पति पत्नी हैं, तो आपके दो ही बच्चे होने चाहिए, 2 से 3 ना होने चाहिए, ठीक है? 2 से 3 नहीं होने चाहिए। अरे हमारे आपके सबके होने चाहिए 2 के, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ किसी बाप के, मेरे भी 2 ही हों, मैं तो कहता शादियाँ ना हो हमारी। आप खुश हो? ठीक है, क्या हुआ? अरे कह लो भैया, आपकी कहने से हैं? कहाँ कह रहे हैं? आपकी बातें मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही हैं। अच्छा ध्यान देंगे जरा से यहाँ पे, ये पॉइंट ही इसके अंतर्गत हैं भैया, ध्यान रखेंगे, ये सभी पॉइंट्स इसी के अंतर्गत हैं, ठीक है ना? इसको आप जो है रीडिंग समझ लेंगे। अच्छा ध्यान रहे कि हम दो हमारे दो का जो नारा था, ये जो है पूरे भारत में अपनाया गया, तेज़ी से इसको फैलाया गया, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है। और ये जो है लेकिन कहीं कहीं नहीं चल रहा है, ठीक है ना? अच्छा ये जो नारा है मतलब काफ़ी तेज़ी से फैलाया गया, प्रचार किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। तो घर घर जब जनगणना हुई 1951 के बाद, 1951 के बाद जनगणना हुई, 1900 मतलब 1951 के बाद जनगणना कब हुई थी भैया? एक जो जनगणना एक 1900 में हुई थी, उसके बाद में 2000 में हुई, फिर 11 में हुई, ठीक है? तो यहाँ पर जनगणना जब 1900 में जब पहले तो हो चुकी थी, दोबारा जब 2000 में हुई, और इसके बीच में भी जागरूक किया गया 1900 से 1900 मतलब 1900 से 2000 के बीच में यहाँ पर, क्योंकि 1951 में शुरू हो रहा है योजना ये, तो घर घर जा करके जो है लोगों को बताया गया, टीम बनाई गई और टीम जाकर घर घर जो है लोगों को बताती थी और समझाती थी, ठीक है ना? और घर घर जो है आप देखे होंगे कि जो घर में दरवाजे लगे होते हैं वहाँ पर कुछ बिल्ले भी लगाए गए थे, पुराने घरों के दरवाज़ों में देखिए लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है हम दो हमारे दो। कभी देखा है? देखा होगा ना भैया, उस पर सन लिखा होता है। लोग नहीं समझ रहे थे कभी, इसीलिए कभी कभी लगाते थे पल्ले दरवाजे में, कभी कभी उनके माथे पर लगाते थे, तब समझते थे कि हाँ सही है, ठीक है? अच्छा ये जो है आज के युग में क्या हुआ भाई, थोड़ा सा बदलाव हुआ, शहर में टाइम कम मिलता है लोगों को, बच्चे यहाँ पर लिख दीजिए नारा लगाया गया। इतना तो समझते हो ना, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बस ठीक है। देखिए शहर में क्या है कि कामकाजी जो है महिलाएं होती हैं, स्त्री मतलब कि काम भी करती हैं, वो भी काम करती हैं, पुरुष तो काम करते ही हैं, फैक्ट्री में सब जगह काम करते हैं। तो वहाँ पे जो है इसको अन्य नाम से भी देखा गया। शहरों में अगर बात करते हैं, ये ग्रामीण इलाकों में था या पूरे भारतवर्ष में था, या बाद में जो है बाद में शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ये जो नारा है भैया, कहा गया कि हम दो और हमारा एक। क्या कहा गया भैया? ये देखिए, हम दो हमारा एक, एक ही काफ़ी है। तो ये कहाँ है? सिर्फ शहरी क्षेत्र में। ये उनका जो है एक पर्सनल स्लोगन था, स्त्रियों का, महिलाओं का, जो वहाँ पर कामकाजी महिलाएं थी, जो काम कर रही थी, उनके लिए था, ठीक है? ध्यान रखेंगे भैया। ये जो है हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक, मतलब कि अगर किसी लड़की हो तो अब अगर लड़की हो रही है तो भैया तो कौन दिक्कत है भाई? लड़की हो रही है तो लड़की से, अब ऐसा क्यों? लड़की चाहे लड़का हो भैया, दोनों को बराबर वैल्यू देना चाहिए कि नहीं? अब लड़की अगर मान लीजिए हो रही है तो मैं तो कहूँगा एक बार फिर चांस, एक बार ट्राई करिए, फिर हो सकता लड़का हो जाए। सूत्र है लोग। हाँ, तो हम दो हमारा एक जो है ये शहरी। अच्छा अब ध्यान से सुनेंगे भैया, ये आपसे पूछेगा, क्या हुआ? पूछेगा आपसे, सवाल आएगा एग्जाम में, कहेगा परिवार नियोजन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो क्या इतना लिख पाओगे? बोलो भैया, हो जाएगा? हो जाएगा ना भैया? ये बातें आपको लिखना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 1951 में शुरू हुआ, 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है? 1951 में ये शुरू हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया? ठीक, अब दूसरा आते हैं, एक और पढ़ते हैं कार्यक्रम। ये पहला हो गया, हाँ लिख लीजिए, मिटाएंगे नहीं अभी तक। बहुत फास्ट हो तुम। एक है, दूसरा देख लीजिए कि जनन एवं
बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये सब इम्पोर्टेंट कार्यक्रम भैया, क्योंकि ये पार्ट बहुत छोटा है तो सवाल भी छोटे आएंगे और नहीं याद तो सताएंगे भैया फिर। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसे बोलते हैं RHC, ठीक है, RHC, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है, RHC। अच्छा, यहाँ पर इसको समझेंगे ये क्यों है, किसके लिए है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये किसके लिए है भैया, ये RHC किसके लिए है, मैंने बताया नहीं किसके लिए है। तो ये जो है ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में जो जिनकी नई नई शादी हुई है, न्यू दंपत्ति जो हैं, उनको जा कर के आशा बहू लोग या जो है आशा बहू जाती हैं, तो आशा बहू या गांव में जो है जो आशा बहू होती है वो नर्स अस्पताल से जा कर के हर वर्ष जो है वर्ष में कम से कम 2 बार जाती हैं। अब जाते मुझे नहीं पता, लेकिन जाना चाहिए। और जो नए दंपत्ति हैं उन्हें पूरी जानकारी देना है, पहला काम तो ये है। दूसरा ये है कि जो लड़कियां 12 से 13 साल की हो गई हैं उन्हें जा कर के बताना है, उन्हें जो है माहवारी के बारे में बताना है कि ये शुरुआत कैसे होता है, उनको, जिससे कि कभी डर ना लगे, चीज़ें उनको चीज़ें आसान लगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि कोई लेडी या महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उसको भी जा कर के जो आशा बहू है वो समझाए कि कैसे आपको यहाँ पर काम करना है, कैसे देखभाल करनी है शिशु की। तो ये सभी चीज़ें जो है इसी के अंतर्गत नहीं आती हैं। अरे तो कभी चले जाओ उनके घर का, कहते बाबू मैं घर का शादी हो गया हमारा। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं भैया, लिखो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किशोर लड़कियों कम नवविवाहित दंपतियों एवं गर्भवती महिलाओं को आशा बहुओं एवं स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्यकर्मी द्वारा जनन रोग एवं बाल स्वास्थ्य व उनकी देखरेख संबंधी जानकारी करते हैं। क्या करो भैया? अरे छोटी तो है, अब इस छोटी हमको याद है, तुमको भी याद हो जाएगा, परेशान मत होइए। अब याद नहीं है हमको, बस बन जाता है वैसे, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में
क्षेत्रों में किशोर लड़कियों, नवविवाहित दंपतियों एवं गर्भवती महिलाओं को आशा बहुओं एवं स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्यकर्मी द्वारा जनन रोग एवं बाल स्वास्थ्य व उनकी देखरेख संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। हाँ, तो 2 कार्यक्रम हो गया। पहला कौन था भैया? परिवार नियोजन, या उसी को बाद में कहा गया क्या? परिवार कल्याण योजना या कार्यक्रम, जो कि 1951 में शुरू हुआ था, ठीक है। और उसमें एक नारा था क्या? हम दो हमारे दो। और यहाँ पे क्या भैया? वो तो कभी नहीं भूलोगे हम, ठीक है। यहाँ देखिए, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RSC, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता भैया कि जो किशोर लड़कियां हैं और नव विवाहित या नव दंपति जो होते हैं उनको, और उसके साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जानकारी दी जाती है आशा बहू के द्वारा, और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी उसमें जो स्वास्थ्यकर्मी होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। याद रहेगा भैया? वो दिक्कत तो नहीं कोई? ठीक, मिटा दें, लिख लिया? एग्ज़ाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे, उल्भेदन या एमिनोसेंटेसिस। और ये जो है तरीका जानेंगे क्या है ये और कैसे काम करता है ये। मज़ा आ रहा है? लिख लिया? पहले समझो फिर लिखा देते हैं। देखिए, जब जो है शिशु गर्भ में पल रहा होता है, हाँ रिपीट ना किया करो, जब जो है शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो वहाँ पर आप जानते हैं कि गर्भाशय के अंदर जो है ये यहाँ पर एक द्रव होता है। ये हमने बात पहले से करी थी, ठीक है भैया। इस द्रव की हमने बात करी थी। ये द्रव होता है, लिक्विड होता है, और ये बाहर से एक पतली लेयर होती है, एक थैली होती है, इसमें ये द्रव भरा होता है। और इसी द्रव में शिशु जो है विकास करता है, वृद्धि करता है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पर ये क्या चीज़ है भैया? प्लेसेंटा। और ये क्या है? नाभि रज्जु। ये अब आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। यहाँ पे ये शिशु है और शिशु यहाँ पर विकास कर रहा है, और इसके ये भ्रूण है, वही अभी तो भ्रूण है, बस शिशु हो जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे जो है विकास करेगा। यहाँ पे एक द्रव भरा हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ठीक। ये शिशु जो यहाँ पर पल रहा है, या जो यहाँ पर भ्रूण जो पल रहा है, ये लड़का होगा कि लड़की, ये जानकारी जो है इस द्रव में होती है, ठीक है। और इसमें जानकारी ये भी होती है कि इस पल रहे भ्रूण में कोई सिंड्रोम तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है। तो वो सब कहाँ होता है जानकारी भैया? इसी द्रव में होता है, ठीक है। ये बात समझ आई? अगर हम इस द्रव को थोड़ा सा बाहर निकाल लें, क्या कर लें? बाहर निकाल लें, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पे जो पल रहा शिशु है या जो भ्रूण है वो लड़का है या लड़की है, उसमें कोई रोग है या है? हाँ, उसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव अभी लिखाएंगे, एमनियोटिक द्रव, ठीक है। अब इसको लिखाएंगे, ठीक है। ये है एमनियोटिक द्रव, और इसी एमनियोटिक द्रव को चेक करते हैं, इसकी जांच करते हैं, और जांच करने की जो तरीका विधि है इसे कहते हैं उल्भेदन या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। बिल्कुल आ सकता है, आया हुआ है, ठीक है। अच्छे एग्जाम में आता है, ठीक है भैया। तो ये तरीका है और ये विधि है। तो इसमें लिख लीजिएगा, लिखो भैया, लिखिए। उल्भेदन वह विधि है
हाँ, विधि या प्रक्रिया है जिसके द्वारा, रिपीट मत करिए भैया, जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे जी भैया, हाँ रिपीट कर लीजिए लेकिन टाइम पे। हाँ, जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जांच एवं आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में भ्रूण के एमनियोटिक द्रव का उपयोग किया जाता है। इस द्रव में भ्रूण के या भ्रूण का आनुवंशिक पदार्थ घुला होता है। ठीक है भैया, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन या जो जानकारी आपको चाहिए थी। अब जल्दी इसको लिखिए। भाई आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे 110%। ठीक है, जो पढ़ाएंगे आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। बस आप पढ़ते रहिए बस। लेकिन आप ये मत कहिए कि डेफिनेशन मोटी हो रही है। मोटी मतलब जो है बड़ी हो रही है। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? एमनियोसेंटेसिस हो गया, उलभेदन हो गया। और इसके बाद आप जानेंगे कि ये जो है क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। बोले समझिए हमने लिखा क्या है। देखिए, उलभेदन वो विधि या प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जांच। लिंग का जांच मतलब क्या होता है कि जो भ्रूण है वो लड़का है कि लड़की है। उसके बाद में आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में भ्रूण के एमनियोटिक द्रव का उपयोग किया जाता है। आगे इस द्रव में भ्रूण का आनुवंशिक पदार्थ जो है घुला होता है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? आनुवंशिक पदार्थ एक्स या वाई चेक करके। ठीक है, वही चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। और यही यहाँ पर लक्षण होता है जिससे कि मालूम चल जाता है। अच्छा, यहाँ पर नोट करने योग्य बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि भैया भारत सरकार ने जो है भारत सरकार ने उलभेदन तकनीक पर सामान्य रूप से रोक लगा दी है। अर्थात बिना
डॉक्टर की सलाह के उल्भेदन करके लिंग की जांच करना या कराना गैर कानूनी है। ठीक है भैया, मतलब इलीगल है, पकड़े जाओगे, धर लिए जाओगे अगर आप ये काम करोगे तो। यही काम उल्भेदन, तो भारत सरकार ने जो उल्भेदन की प्रक्रिया तकनीक है इस पर समान रूप से क्या कर दिया भैया, प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया है। क्यों लगाया था भैया? क्योंकि जो है जिसको लड़का चाहिए था तो जान जाता है कि भैया लड़का लड़की है, अगर भाई चेक करोगे तो मन चल जाएगा ना, और अगर गर्भ में लड़की है तो उसको वहाँ से फिर वो नष्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं।